KP classes, dedicated to excellence. Hello students, welcome to KP classes. This is me, Samriddhi Nolakha, and welcome to day 4 of our 40-day crash course. And in this crash course, as you know, we are going to do holistic revision of all the subjects, including your previous year questions and mock questions as well. So in the last lecture, we discussed about contemporary centers of power, आसियान एंड ईयू के बारे में हमने डिस्कस किया था. अभी तक अगर आपने हमारे लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आपको हमारे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी. और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं करा है तो दैट लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अभी के अभी जाइए, इनको क्लिक करिए एंड यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप, टेलीग्राम groups for informative videos, daily quizzes and all the lectures. कब लेक्चर कौन से दिन पे अपडेट होगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी. So let's begin with this lecture. Let's start with the rise of Chinese economy. So in the last lecture we discussed कि EU और आसियान जैसी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा ग्रो कर रही थी. So at that time only contemporary Chinese economy भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही थी. तो कैसे, आइए देखते हैं. बैकग्राउंड की अगर बात करें तो चाइना's इकोनॉमिक पावर जो सक्सेस था वो 1978 से आया था एंड इट हैज बीन राइज एंड देयर हैज बीन नो गोइंग बैक इन दी चाइनीज इकोनॉमी. एंड इसको हमने फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी देखा है. क्यों? क्योंकि रिफॉर्म सबसे पहले यहाँ पर आए थे एंड इट प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक द यूएस एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2040. चाइना वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जहाँ पे रिफॉर्म्स, चेंजेस इन द सोसाइटी देखने को मिले हैं. एंड इन रिफॉर्म्स के थ्रू ये अनुमान लगाया जाता है कि 2040 तक, दैट मीन्स विद इन द नेक्स्ट 16 years, China is going to take over the economy of USA. So China का economic integration इस region में makes the driver of East Asian growth. China is located on the eastern side of Asia. तो उसका economic integration माना जाता है कि एक boost मिला है, एक driver मिला है East Asian economies को grow करने के लिए. And it is giving enormous influence not only in this region but also in the world politics. Everyone knows that China's economy is rising. China के programs, China के initiatives, they has been acting as an economic integration in the entire world politics. So Chinese leadership की अगर बात करें, एक took a major policy decision 1970s में कुछ हुआ ऐसा जो चाइना ने अपना आइसोलेशन को एंड करा और डिसाइड करा कि यूएसए के साथ सबसे पहले वो अपने रिलेशंस को और इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज को स्टार्ट करेगा. इनिशियली चाइना में एक सोशलिज्म था जिसकी वजह से कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी नहीं हो गई. लेकिन विद द टाइम चाइना डिसाइडेड कि हम अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करेंगे और सबसे पहले रिलेशन मेंटेन करेंगे किसके साथ? यूएसए के साथ. क्योंकि एट दैट टाइम यूएसए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी और कैपिटलिज्म को काफी हद तक स्प्रेड कर चुकी थी. अब किसने सबसे पहले प्रपोज किया था फोर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इन द ईयर 1973? बोथ ऑफ देम कैन बी asked as a MCQ and a 2 marker. That who were supposed to introduce fourth modernization program in China? तो प्रीमियर दो एनलाई उन्होंने प्रपोज करा था. कौन कौन से एरियाज में? इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक एंड मिलिट्री को टारगेट करते हुए उन्होंने फोर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स वो लेकर आए थे इन द ईयर 1973. बिकॉज उनको लगा था कि अगर इन 4 एरियाज में हम प्रोग्राम्स लेकर आएंगे, पॉलिसीज लेकर आएंगे एंड ये 4 एरिया, दीज आर द ड्राइवर्स ऑफ द इकोनॉमी. फिर कुछ सालों बाद, आफ्टर 5 years, डेंग जाओपिंग ही अनाउंस ओपन डोर policy and economic reform in China. Open door policy. Now whatever will be produced in the country, वो सिर्फ हम तक नहीं रखेंगे. We are going to export. Similarly, we are going to import ऐसी चीजें जो हम अगर बनाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो.
एंड जिसकी वजह से हायर प्रोडक्टिविटी हुई एंड इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी का इनफ्लो चाइना ने देखना शुरू किया था। देन कम्स चाइना ने अपना खुद का पाथ फॉलो करा इन इंट्रोड्यूसिंग अ मार्केट इकोनॉमी at a place of blindly following the shock therapy and opened its economy step by step. We have discussed shock therapy in lecture 2. Write down in the comment section कि what do you mean by shock therapy? कौन-कौन सी आइडियोलॉजीज के बीच में था और एक्चुअली क्या इम्पैक्ट पड़ा शॉक थेरेपी का। देन चाइना ने सबसे पहले क्या करा, एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइजेशन किया इन द ईयर 1982 एंड फिर इंडस्ट्रीज को भी प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर दिया था। अब दोनों ही एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर से गवर्नमेंट ही नहीं प्राइवेट प्लेयर्स भी ओन कर रहे थे। देन अपने ट्रेड बैरियर्स को उन्होंने एलिमिनेट करा इन ओनली इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसे एरियाज होते हैं, दीज आर स्पेशली डिमार्केटेड बाय अ फॉरेन टेरिटरी और उनके ऊपर लगने वाले टैक्स दे आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इंडस्ट्री जो आपकी खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं। तो वहां पे ट्रेड बैरियर्स, उन टेरिटरीज में ट्रेड बैरियर्स इन्होंने एलिमिनेट कर दिए where foreign investors could set up their enterprises, ताकि foreign investors ऐसी टेरिटरीज में अपने एंटरप्राइजेस, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी इंडस्ट्री विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी ट्रेड बैरियर्स कर एस्टैब्लिश कर सके। देन चाइना में स्टेट का काफी रोल प्ले आ जाता है एंड मार्केट इकोनॉमी को सेटअप करने के लिए स्टेट ने काफी मेहनत करी एंड ऑर्गेनाइज किया। Then privatization of agriculture led to the remarkable rise in agricultural production and rural income as well. जो प्राइवेटाइजेशन इन्होंने 1982 में किया उसकी वजह से एक रिमार्केबल इंक्रीज आया प्रोडक्शन में एंड जितना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ फार्मर्स कुड एबल टू सेल इट मोर और एक डिसेंट इनकम उन्होंने जनरेट करना शुरू कर दिया और अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस देखना भी शुरू कर दिया था। Then high personal savings in the rural economy led to the exponential growth in the rural industry. Savings के through काफी ज्यादा rise हुआ in the rural economy and trade barriers की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं इन्होंने eliminate कर दिए थे। So guys, I'm reminding you again that we at KP Classes have launched our Udan batch and our Sarthi batch specifically for you guys, where you can access to our courses, you can purchase our courses in very economical price, which is 4999, जिसमें आप अपने CUET के प्रिपरेशन को एकदम एनहांस कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं और ये कोर्सेज ये उड़ान बैच सारी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं, वेदर साइंस, वेदर ह्यूमैनिटीज, वेदर कॉमर्स। और इस कोर्स में आप अपने सारे डोमेन्स इंक्लूडिंग योर लैंग्वेज एंड इंक्लूडिंग योर जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन भी आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दैट टू वी हैव लॉन्च्ड इन आवर सारथी बैच इन जस्ट 2999, which is very cost effective। आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। आप अपना हमारा ऐप डाउनलोड करिए, यू कैन परचेज दीज कोर्सेज एंड अभी तक अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन और अभी के अभी ज्वाइन करिए सो दैट यू कैन गेट एक्सेस टू डेली क्विजेस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, प्लेलिस्ट, अपकमिंग लेक्चर्स and many more notifications regarding CUET as well as board examinations. So guys, what you guys are waiting for? Do it as soon as possible. अब एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और पर्सनल सेविंग्स भी इंक्रीज हो चुके थे, लेकिन चाइना में स्टेट का रोल बहुत ज्यादा सेंट्रल हो गया इन द मार्केट इकोनॉमी and privatization had led to the rise in agriculture production and personal incomes. And Chinese economy की बात करें, यहाँ पे इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा था, तो दोनों इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर both were rising at a very high pace.
न्यू ट्रेडिंग लॉज एंड द क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इनकी वजह से भी फॉरेन ट्रेड इंक्रीज हो रहा था. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन दैट व्हाट वर द इंपैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर इन चाइना. अब चाइना अब तक क्या बन चुका था, काफी अच्छा डेस्टिनेशन बन चुका था किसका, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, जिसमें फॉरेन कंपनीज इजीली इन्वेस्ट कर सकती थी. कौन सी इंडस्ट्री में, आपकी खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में. एंड फॉरेन एक्सचेंज काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका था, जिसकी वजह से काफी इन्वेस्टमेंट भी है. एंड फाइनली चाइना ने एक्सेशन किया इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. कब, 2001 में. राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि व्हेन वाज WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन से ईयर में फाउंड हुआ था, और इसका प्रेडिसेसर यानी कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो इससे पहले चर्चा में थी. तो ये एक फर्दर स्टेप था ओपनिंग टू द वर्ल्ड आउटसाइड. एंड व्हाइल द चाइनीज इकोनॉमी इंप्रूव हो रही थी ड्रामेटिकली, नॉट एवरीवन इन चाइना हैज रिसीव्ड द बेनिफिट्स ऑफ द रिफॉर्म. तो कहीं ना कहीं चाइना में हमने नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखना शुरू करा. कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी, कोई भी गवर्नमेंट का रिफॉर्म जब आता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे लोगों को वो इक्वल एक्सेप्टेबल हो और एक्सेस मिल सके और अफोर्ड भी कर सके. उसका इम्पैक्ट हमेशा या तो किसी कम्युनिटी पे ज्यादा होगा या किसी कम्युनिटी पे कम होगा. सिमिलरली ये इम्पैक्ट, इन रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट चाइना में किसी कम्युनिटीज में हमें ज्यादा देखने को मिला और किसी कम्युनिटीज में कम देखने को मिला. ठीक है. अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था. नियरली 100 मिलियन पीपल वर लुकिंग फॉर द जॉब्स, सो नॉट एवरीवन वर गेटिंग बेनिफिट्स ऑफ दीज रिफॉर्म्स. फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ वर्क वर बैड as in यूरोप और 18 and 19th century. अगर हम यूरोप से कंपेयर करें, वहां पे जो वुमेन काम किया करती थी उस टाइम जो कंडीशंस थी, वही कंडीशंस हमें चाइना में फीमेल की रिगार्डिंग देखने को मिली थी. Then environment, another negative impact, environment degrade हो रहा था. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज वर सेटिंग अप ऑन अ लार्ज स्केल, और इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन हुआ, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट की हालत खराब हो गई. एंड रैम्पेंट करप्शन काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, रूरल और अर्बन रेजिडेंट्स इवन इन कोस्टल एंड इनलैंड प्रोविंसेस देखने को मिली. बट रीजनली एंड ग्लोबली चाइना एक इकोनॉमिक पावर बन चुका था, जिसका इम्पैक्ट हम आज भी देखते हैं. चाइना इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. सो जो ग्रोथ, जो प्राइवेटाइजेशन, जो पॉलिसीज चाइना लेकर आया, कहीं ना कहीं इट वाज अ पॉजिटिव फॉर सम कम्युनिटी एंड इट वाज नेगेटिव फॉर सम कम्युनिटीज एज वेल. So guys, this is our app for you, and you can have access, you can go to our app and you can get access of our video lectures, this PDF and free mock test and material from our app that is absolutely free of cost. इस क्लास के lectures, boards के sample papers, previous year question, मॉक पेपर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब आपको हमारे ऐप में बिल्कुल फ्री मिलेगा. अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो KP एग्जाम प्रेप ऐप के नाम से आप डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप iOS यूजर हैं तो क्लास प्लस के नाम से आप डाउनलोड कर सकते हैं. यू कैन लॉग इन टू आवर ऐप एंड देन क्लिक ऑन द मेन्यू. वहां पे आपको फ्री मटेरियल का आइकन मिलेगा, जिसमें आप अपना कोर्स सिलेक्ट करके डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस एंड टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं. और अगर आप स्टोर पे जाएंगे तो यू कैन परचेज आवर CUET कोर्सेज, आवर उड़ान बैच टू बूस्ट योर CUET प्रिपरेशन एज वेल, व्हिच इज very economical in just 4,999. Yes my friends, 4,999 rupees में आप अपनी पूरी CUET की प्रिपरेशन, your all domains, your language test and your general test बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं and you can boost your preparation by 2x. अब बात करते हैं इंडिया चाइना रिलेशन की. क्या पॉजिटिव हैं, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं इंडिया चाइना रिलेशंस में जो हम देखने को मिलते हैं. तो 12th सेंचुरी की बात करें, when both the nations confronted each other, तब से ही डिफिकल्टी आई है एक फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिश करने की.
Even after independence, when the British India got divided into two superpowers, तब क्या हुआ था? With the inception of the People's Republic of China, जो political party थी, China ने hope किया that both would come together to shape the future of developing world of Asia particularly, but for a brief, and एक slogan भी आया, हिंदी चीनी भाई भाई was popular because China is one of our neighbors, जिसके साथ हम काफी भारी मात्रा में बॉर्डर भी शेयर करते हैं। तो 1949 से एक होप आया कि एक ही कॉन्टिनेंट का पार्ट है, नेबर्स हैं, तो हम एक पीसफुल और कॉर्डियल रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। उसी टाइम पे एक स्लोगन आया था, हिंदी चीनी भाई भाई। बट ये हिंदी चीनी भाई भाई की आइडियोलॉजी ज्यादा देर तक काम नहीं करी थी। क्यों? क्योंकि डिफरेंसेस स्टार्ट होना शुरू हो गया with the China's takeover in Tibet in the year 1950, your MCQ, and India-China were involved in border conflict in 1962 war, popularly known as the Sino-Indian War. तो India-China relations Sino-Indian War से ही कहीं ना कहीं deteriorate, खराब होना शुरू हो गए थे। अगर बात करें कॉन्फ्लिक्ट की, इंडिया ने काफी ज्यादा मिलिट्री रिवर्सेस और लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस फेस करे थे उस इंडिया चाइना वॉर की वजह से, एंड इट वाज नथिंग बट अ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज डाउनग्रेडेड अंटिल 1976। उसके बाद रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज बिगैन टू इम्प्रूव स्लोली, एंड आफ्टर द चेंज इन चाइना's पॉलिटिकल लीडरशिप 1970s के बाद चाइना की पॉलिसी प्रैग्मेटिक, मोर ऑफ रियलिस्टिक हो गई थी रादर देन आइडियोलॉजिकल। उसके बाद काफी ज्यादा हमने डिस्कशंस, टॉक्स और नेगोशिएशंस एस्टैब्लिश करना शुरू करा ताकि हम चाइना से हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सके। और ये कब स्टार्ट हुए थे? इन द ईयर 1981। Since the end of Cold War, there have been significant changes in the Indian-China relation. इनके रिलेशन स्ट्रेटेजिक हो चुके हैं, इकोनॉमिक डायमेंशन में हो चुके हैं, एंड बोथ व्यू ईच अदर एज राइजिंग पावर्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। दोनों कंट्री ब्रिक्स का पार्ट हैं, वेयर दे आर डिस्कसिंग, दे आर रिजॉल्विंग देयर इश्यूज होलिस्टिकली एंड कोऑर्डिनेटली। Both would like to play a major role in Asian economy and politics that resulted in the rivalry. Being a part of Asia, दोनों में कहीं ना कहीं rivalry है, but both of them are important Asian rising powers. Asia की one of the most developing countries, India and China, एक दूसरे के कहीं ना कहीं rival भी हैं, लेकिन एक दूसरे को कहीं ना कहीं support भी कर रही हैं। Rajiv Gandhi's visit to China in December 1988 provided the impetus for improvement. 1988 में जब राजीव गांधी ने विजिट किया था चाइना, तो एक होप थी to improve the India-China relations, and since then both the governments have taken measures to contain conflict and maintain peace and tranquility. Write down in the comment section what was the name of agreement that was signed between India and China, and कौन से ईयर में साइन हुआ था, एंड इसके 5 प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे। They have also signed agreements of cultural exchanges, cooperation in science and tech, and opened 4 border posts for the trade as well. तो इन्होंने अपनी borders को खोलना शुरू कर दिया ताकि ये आपस में ट्रेड कर सके, and China being the largest importer for India. Bilateral trade इनका काफी इंक्रीज हुआ है from $338 million in 1992 to more than $84 billion in 2017. So आप देख सकते हैं that China is one of the biggest importer for India. Then India की nuclear test 1998 में sometimes justify the ground of threat for China. कि हमने जो पोखरान में टेस्ट कंडक्ट किए थे, तो कहीं ना कहीं एक थ्रेट था इन केस अगर इंडिया और चाइना वॉर में इंगेज हो जाते हैं, तो वी हैव आवर मटेरियल रेडी, वी हैव आवर आर्म्स एंड वेपन्स रेडी टू अटैक ऑन देम एनी टाइम. So it is true that China is seen as contributing to build up of Pakistan nuclear program. जब इंडिया ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करना शुरू करा था, उसके कहीं 21 दिन बाद ही पाकिस्तान ने अपनी कंट्री में न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट करा, और कहीं ना कहीं माना जाता है कि ये जो हेल्प थी किसी ने नहीं बल्कि चाइना ने ही पाकिस्तान को प्रोवाइड करी थी.
China's military relation with Bangladesh, Myanmar were viewed as hostile. It anger है to Indian interests in South Asia as well. That to degrade India, China maintain कर रहा है with relations with other Asian nations as well. Lastly, transportation and communication links दोनों में बढ़ गए. They have common economic interest. Global concern help to establish more positive and sound relationship between the two populous countries in the world. So India and China, they are one of the two populous countries. India ने China को सरपास कर दिया है in terms of population. And recently the relation between them has taken a downside because of Doklam standoff, border disputes, China-Pakistan economic corridor, China support to Pakistan in UN, against India's move to counter terrorism. And even China is against India's permanent seat in UNSC. China being the permanent member, वो India के against है. And some of the factors which are disturbing their relation in the recent days. Write down in the comment section कि what is China's policy and उसको काउंटर करने के लिए इंडिया कौन सी पॉलिसी लेकर आई है. So this was all about this chapter. ठीक है. So in the two lectures we have discussed the contemporary centers of power. Bipolar world के बाद कौन कौन सी सुपर पावर्स थी that were growing, that were gaining importance, and चाइना में कैसे राइज हुआ, इंडिया चाइना के रिलेशंस कैसे हैं. ओके, सो आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू दैट you can have access to our Udan batch and our Sarthi batch in very economical price for your CBT examination. And for that, do download our app, follow us on Instagram, join our WhatsApp and Telegram groups as well. So I'll see you in the next class. Till then, take care. Bye bye. KP Classes, dedicated to excellence.